आज की चर्चा का विषय है केमिस्ट्री रोड मैप कन्वर्जेंस। आज हम कन्वर्जन की चर्चा करेंगे। ऐसा कन्वर्जेंस जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं और परीक्षा के दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। यह है आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी इन गिवन सेट्स ऑफ रिएक्शन। ये प्रॉब्लम दिया हुआ है। हम आपको रिएक्शन के डिफरेंट सेट सबमिट करेंगे और प्रत्येक सेट के अंदर अननोन ए, बी और सी दिया होगा। आपको बताना है कि ए, बी और सी कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। पहला सेट है सेट 1। ये मीथेन पर Cl2 का रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, ए बन रहा है। ए पर फिर KCN का रिएक्शन हो रहा है, ठीक, बी बन रहा है। बी का फिर एसिड हाइड्रोलिसिस होती है तो सी बनता है। आपको बताना है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। इसका सोल्यूशन हम आपको सबमिट कर रहे हैं। देखिए ये मीथेन है। मीथेन पर Cl2 का रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो यहाँ पर ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और यहाँ का मीथेन Cl2 से रिएक्शन करेगा तो सनलाइट के प्रेजेंस में HCl बाहर करेगा और ये बनाएगा CH3Cl। मेथाइल क्लोराइड आपका ये हो गया मेथाइल क्लोराइड। तो यह फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब KCN से इसको हीट करेंगे। KCN से हीट जब किया जाएगा तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ये Cl CN के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। मैकेनिज्म इसका SN1 मैकेनिज्म होगा। खैर मैकेनिज्म आपको नहीं बताना है। क्या बी है ये आपको बताना है। तो ये बन जाएगा आपका बी हो जाएगा, एसीटोनाइट्राइल हो जाएगा बी। और सी क्या है, इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि साइनाइड ग्रुप के जब एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो CN कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये कन्वर्जन फैक्टर आपके माइंड में होना चाहिए। ये आपका बन गया सी। इस तरह से ए आपका हो गया मेथाइल क्लोराइड, मेथाइल क्लोराइड। बी हो गया एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल या मेथाइल साइनाइड। और सी हो गया इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। अब देखिए रिएक्शन तो है सिंपल, लेकिन 3 तरह का रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। पहले स्टेप में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यूनिमोलिकुलर यानी SN1 है। और तीसरे स्टेप में वाटर से डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोलाइज किया जाता है तो CN का कन्वर्जन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में हो जाता है। तो पहला सेट का यह सोल्यूशन। अब आपके सामने दूसरा सेट ला रहा हूं जिसको आप लिख सकते हैं सेट 2। सेट 2 स्टार्ट होता है बेंजोइक एसिड से। यह आपका स्टार्टिंग कंपाउंड है बेंजोइक एसिड COOH। इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसको सोडा लाइम की प्रेजेंस में हीट करेंगे। तो सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट करने का मतलब NaOH सोडा हो गया, लाइम कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। हीट करने से ये आपका ए बनता है। ए को फिर ट्रीट करते हैं CH3 CH2 CH2 Cl से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ट्रीट करते हैं हाइड्रस AlCl3 से। ये प्रोडक्ट आपका बी बनता है। और बी को फिर
KMnO4 अल्कलाइन KMnO4 के साथ पहले स्टेप में ट्रीट करते हैं और फिर इसको एसिडिफाई करते हैं H+ की सहायता से एसिड के प्रेजेंस में, तो ये C बनता है। आपको बताना है कि A, B और C क्या है। अब देखिए रिएक्शन का सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में इसको जब बेंजोइक एसिड को सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, NaOH। ये डीकार्बोक्सिलेशन होने से बेंजीन बनता है। ये आपका बेंजीन हो गया, ये आपका बेंजीन हो गया। अब फिर इस बेंजीन पर N प्रोपाइल क्लोराइड एंड हाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है, तो ये फिडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन है। तो इस फिडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में यहाँ पर कार्बोकेटाइन जनरेट होता है 1 डिग्री, और 1 डिग्री जनरेट करके ये रीअरेंज करके 2 डिग्री में कन्वर्ट होता है। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बन जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा, ये आपका B हो जाएगा। नाम इसका हो गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और फिर तीसरे स्टेप में इसको अल्कलाइन KMnO4 से, KMnO4 अल्कलाइन है, ये अल्कलाइन है, KMnO4 है, तो अल्कलाइन शो करने के लिए KMnO4 OH- यानी अल्कलाइन बनाया पहले स्टेप में, और दूसरे में इसको एसिडिफाई किया किसी एसिड से यानी H+ से कर दिया। तो ये पूरा जो साइड चेन है, आइसोप्रोपाइल चेन है, वो ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। ये आपका COH हो जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट C हो गया। इसका नाम है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड हो गया। ये कन्वर्जन है। यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रहा है A के बनने तक। A से जब B बन रहा है तो फिडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन हो रहा है, जिसमें कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, वो रीअरेंज करके 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होता है, और ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाता है B। फिर अल्कलाइन KMnO4 के द्वारा इसको ऑक्सीडाइज करते हैं और फिर एसिड से वॉश करते हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फ्री हो जाता है, तो बेंजोइक एसिड मिलता है। तो इंटरेस्टिंग ये है, इसमें इंटरेस्ट इसका देखिए रिएक्शन का। स्टार्ट करते हैं बेंजोइक एसिड से, फिर आ जाते हैं लास्ट में बेंजोइक एसिड के तक, बेंजोइक एसिड लास्ट में मिल जाता है। तो ये है सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है। इसमें A, B और C इस तरह से जनरेट होते हैं। इसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन की केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, यहाँ पर फिडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन की केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन की केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। इस तरह से हर स्टेप किसी न किसी केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका सेट 2 भी हो गया। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सेट 3। ये आपका सेट 3 ऐसे ही स्टार्ट होगा। इसको जगह जरा ऊपर बना लें, ये जगह बड़ी हुई है। आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए इक्वेशन को। आपका मैं सेट 3 शुरू करता हूँ। ये सेट स्टार्ट होता है टू ब्रोमोब्यूटेन से, CH3 CH2 CHBr, ये
2 ब्रोमोब्यूटेन है। इसका रिएक्शन हो रहा है मैग्नीशियम से डाई इथाइल ईथर के प्रेजेंस में, E2O में डाई इथाइल ईथर के प्रेजेंस में हो रहा है, कंपाउंड ए बन रहा है। ए को फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीट करते हैं, CO2 माने सॉलिड, और फिर इसके बाद इसको डाइल्यूट एसिड से इसको हीट करते हैं इसको, तो प्रोडक्ट भी बनता है। फिर बी को फिर अमोनिया से हीट करते हैं तो सी बनता है। बी को अमोनिया के साथ हीट करने पर सी बनता है। ए बी और सी बताना है। देखिए ये रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से संबंधित है। पहले 2 ब्रोमोब्यूटेन का मैग्नीशियम से रिएक्शन डाई इथाइल ईथर के प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसका ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनता है। तो हम सॉल्यूशन ऐसे देते हैं इसका CH3 CH2 CH3 रिएक्शन को ठीक से समझाने के लिए ऐसा लिख दिया इसको, प्लस Mg से रिएक्शन होगा। ये आपका Br है, Mg का रिएक्शन डाई इथाइल ईथर के प्रेजेंस में करेंगे तो इसका ग्रिग्नॉर्ड एजेंट बनेगा। ऐसे नीचे काट के लिख दे रहा हूँ CH3 CH2 CH3 Mg Br बन गया। ये आपका कंपाउंड ए हो गया। ये आइसोप्रोपाइल यानी ये सेक ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कहेंगे इसको, सेक ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिर इसका ट्रीटमेंट कार्बन डाइऑक्साइड से करेंगे और फिर उसको इससे ट्रीट करेंगे। तो रिएक्शन देखिए CO2 का रिएक्शन, पहला CO2 से रिएक्शन करेंगे और दूसरा फिर इसको एसिड द्वारा हाइड्रोलाइज करेंगे। तो दोनों को मिलाकर जो रिएक्शन होगा वो 1 बाई 1 करना है हमको। इसको मैं 2 तरह से लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। खैर आपको ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट पढ़ा चुका, आप कर लेंगे, एक ही बार लिख दे रहा हूँ। CH3 हो जाएगा यहाँ पर, C हो जाएगा ऐसे, ये O बनेगा, Mg और Br बनेगा। ये दोनों का रिएक्शन ऐसे होगा, लेकिन इसको फिर जब इसके द्वारा हाइड्रोलाइज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये बॉन्ड टूटता है, ये यहाँ पर हो जाएगा OH, यहाँ पर हो जाएगा H। तो जो प्रोडक्ट बनेगा इसको मैंने ऐसे कर दिया। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा CH3 CH2 CH CH3 COOH। यह एसिड बन गया। ये आपका एसिड, दिस एसिड जो है B हो जाएगा, B। अब फिर इसके बाद अमोनिया के साथ हीट करना है। तो आपको मालूम है कि अमोनिया और एसिड के रिएक्शन से हीट करने से पहले अमोनियम साल्ट बनेगा, फिर वाटर निकलेगा तो एमाइड बन जाता है। CH3 CH2 CH CH3 CO NH2 हो जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट C हो जाएगा। अब नाम देखिए क्या होगा इनका। ये B का नाम देखिए, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो 2 मेथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा B का 2 मेथाइल
ब्यूटेनोइक एसिड। इसका क्या नाम हो जाएगा? एमाइड है, नंबर 1, 2, 3 और 4। 2 मेथाइल ब्यूटेनामाइड, 2 मेथाइल ब्यूटेनामाइड, ये सी हो गया। तो ये आपके सेट सी का ये सोल्यूशन है। ये आपका यहाँ हो गया, ए से फिर बी बना, यहाँ आ गया बी, बी से फिर सी बना, ये हो गया। इस तरह से ए, बी और सी बन गया। ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस हैं जिसमें ए, बी और सी बन रहा है। इसमें भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन इन्वॉल्व है। पहले स्टेप में गिग्नॉर्डिंग हो रही है, गिग्नॉर्ड एजेंट बन रहा है। अभी इस गिग्नॉर्ड एजेंट का नाम लिख दिया, सेकेंडरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। पहला कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन, सेकेंड स्टेप में डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोलिसिस, तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। फिर इससे निकल करके ये बी बन रहा है, बी को फिर अमोनिया के साथ हीट करेंगे, एमाइड बन जाता है। तो ये भी एक यूजफुल सेट है रिएक्शन का। अब चौथा सेट देखिए क्या है। सेट 4, चौथा सेट स्टार्ट होता है 2 ब्रोमोप्रोपेन से, CH3 CH 2 ब्रोमो, तो इसी से शुरू करते हैं। इसको रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से करेंगे, अल्कोहलिक KOH, तो आपका कंपाउंड ए बनेगा। फिर इसका रिएक्शन करेंगे, वो पहला स्टेप में बोरान हाइड्राइड और टेट्राहाइड्रोफ्लुरेन, और दूसरे स्टेप में करेंगे रिएक्शन इसका अल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड से, तो ये बन जाएगा आपका बी बनेगा। बी के बाद फिर इसका रिएक्शन PCC से कराएंगे, PCC पिरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट से कराएंगे, तो सी बनता है। आपको बताना है ए, बी और सी क्या है। यह भी एक अच्छा सेट है रिएक्शन का। देखिए, पहला जो स्टार्ट होता है अल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये तो स्टार्ट हम इससे करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इवन मैकेनिज्म से होगा, या इवन भी हो सकता है, E2 भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल। ये आपका CH3 CHBr और CH3 KOH अल्कोहलिक से इसको हीट करते हैं। डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन HBr निकलता है, तो HBr निकलेगा तो KBr और H2O बन जाएगा, -H2O हो जाएगा। ये आपका A बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपीन बनेगा, CH3 CH2 CH2, ये आपका प्रोपीन हो गया। प्रोपीन का पावर रिएक्शन फिर ये बोरान ट्राईहाइड्राइड और THF के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। दूसरे स्टेप में अल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड से ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यह जो रिएक्शन है यह हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें वाटर का एडिशन होता है। पहला स्टेप BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF, दूसरा स्टेप अल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड से ऑक्सीडेशन होगा। तो नेट रिजल्ट क्या होगा? वाटर का एडिशन होगा। वाटर का एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ,
वाटर का एडिशन होगा, NT2 मार्कोनिकॉफ रूल होगा। तो निगेटिव पार्ट यहाँ चला आएगा और पॉजिटिव पार्ट यहाँ आएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आपका प्रोडक्ट बी हो जाएगा और ये रिएक्शन कहलाएगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। अब फिर PCC से रिएक्शन होगा। तो PCC ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये PCC जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। दिस कन्वर्ट्स 1 डिग्री अल्कोहल into an aldehyde में करता है। ये जानते रहना चाहिए PCC क्या है। ये pyridinium क्लोरोक्रोमेट है और ये पोर्शन जो है ऑक्सीडाइज कर जाएगा एल्डिहाइड में। तो CH3 CH2 CHO प्रोपेनल बन जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। ये प्रोडक्ट आपका C हो जाएगा। ये आपका प्रोपेनल हो जाएगा, प्रोपेन 1 हो जाएगा ऐसा। इस तरह से A, B और C क्लियर हो गया। अब PCC क्या है, PCC को जानना है तो हम PCC का स्ट्रक्चर यहाँ लिख देते हैं। ये pyridine बनेगा ऐसे, इसी क्लोरीन लगा रहेगा। ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर आ जाएगा, यहाँ पर क्लोरेट होगा, इस पर निगेटिव होगा। तो pyridinium क्लोरोक्रोमेट इसका नाम है, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। यह है pyridinium ये pyridine पर, ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर है, क्लोरोक्रोमेट, क्लोरेट लिख दिया, क्रोमेट है CrO4 माइनस क्रोमेट, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। ये क्रोमेट जो है एक ऑक्सीजन अपना दे देगा इसको और वहाँ से वाटर निकल जाएगा। तो ये -H2 हो जाएगा और ये एल्डिहाइड बन जाएगा। तो फोर्थ सेट भी समाप्त हो गया। अब अगला सेट 5। ये पूरी स्टूडेंट्स की एक्सरसाइज हो जाएगी केमिस्ट्री की। एक रिएक्शन सेट 5 में स्टार्ट करते हैं एसिटामाइड से। एसिटामाइड, दिस इज एसिटामाइड कॉमन नेम है। इसका रिएक्शन कराएंगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो बनेगा A को फिर रिएक्शन कराएंगे नाइट्रस एसिड से, तो बनेगा B का फिर ऑक्सीडाइज करते हैं K2Cr2O7
ऑब्लिक H प्लस अनएसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट से तो बनता है C। आपको ABC बताना है। अब देखिए इसका सलूशन क्या होगा। ये एमाइड है, ब्रोमीन और KOH का रिएक्शन होता है, तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन है। 3H3CONH2 के रिएजेंट को देख करके बता सकते हैं KOH का रिएक्शन होगा, तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन है, एमाइड एमीन में बदल जाएगा। ये हॉफमैन ब्रोम एमाइड रिएक्शन, ये कन्वर्ट करता है एमाइड को एमीन में, 1 डिग्री एमीन में, ये आपका A हो जाएगा। और फिर ये HNO2 नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करेंगे तो प्राइमरी एमीन जो है अल्कोहल में बदल जाएगा CH3OH। और फिर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं कि K2Cr2O7 H प्लस मानी H2SO4 ले सकते हैं, तो आपका B हो गया। ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा तो फॉर्मिक एसिड में बदल जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज करेगा, पहले फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा और लास्ट में फॉर्मिक एसिड में बदल जाएगा। ये आपका फॉर्मिक एसिड है। तो ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है जिसमें एमाइड का कन्वर्जन NH2 ग्रुप में हो जाएगा और ये नाइट्रस एसिड की क्रिया से अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल का फिर ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड बन जाएगा। अब यहाँ पर देखना चाहिए, अगर रिएक्शन लिखना चाहें तो रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं। एमीन है, एमाइड है CONH2 प्लस Br2 प्लस KOH 4KOH gives you CH3NH2 plus 2KBr plus 3H2 3H2O हो जाएगा। तो ये 4 2 6 हो गया। ये 4 हो गया, 5 हो गया। हम 2 करें तो 2 और 4 हो जाएगा। तो रिएक्शन में कहाँ गड़बड़ी हो रही है, तो यहाँ पर हमको ऑक्सीजन 8 हो रहा है। अगर हम इसको बैलेंस कर लीजिएगा, मैं छोड़ देता हूँ, आप कर लीजिएगा, प्रोडक्ट यही बनेगा। फिर दूसरा एमीन है CH3NH2 है, नाइट्रस एसिड का रिएक्शन, तो ऐसे इसको चैम्बर बना लीजिए। नाइट्रस एसिड को ऐसे लिख सकते हैं, ये नाइट्रस एसिड है, तो मैं ये एक कंपार्टमेंट में CH3OH हो जाएगा, दूसरे में N2 हो जाएगा और तीसरे कंपार्टमेंट में H2 हो जाएगा। ये आपका B है और इसी का ऑक्सीडेशन से ये C बन जाता है, फॉर्मिक एसिड बन जाता है। तो हाँ, प्लस K2
CO3 बन जाता है, ये 4 हो जाएगा, ये 4 कर देंगे यहाँ पर, ये 2 हो जाएगा, अब बैलेंस हो जाएगा 4 6, तो यहाँ 2 कर देंगे, बैलेंस हो गया। ठीक, एक इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। तो ये सेट 5 कंप्लीट हो गया। अब सेट 6, आधा घंटा तो हो चुका। तो 5 set is sufficient for today. I will continue later on. Thank you very much.